दोस्तों, यमराज ने बताया कि अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं। मित्रों, इस बात में कोई संदेह नहीं रहते। उन दोनों कर्म के बारे में विस्तार से बताने का प्रयास करूंगा। पहले बात करते हैं कि अच्छे लोगों को भगवान दुख क्यों देता है। तो आई इस मार में कहानी के द्वारा आपको समझते हैं। एक बार की बात है, किसी नगर में अपनी छोटी छोटी 3 बच्चियां के साथ एक विधवा स्त्री रहती थी। जवानी में ही उसके पति गुजर गए। 3 छोटी छोटी बच्चियां को पाल का भर बेचारी उसे आंवला पर डाल गया। 3 बच्चों को लेकर वो विधवा जाए तो कहाँ जाए, कुछ कम धाम भी नहीं कर सकती थी। ऊपर से समाज की उल्टी सीधी बातें उसे कुछ नहीं करने देती थी। बेब्स लाचारी, उसे महिला का कोई सहारा नहीं था। वो अपने पति को याद कर करके उन बच्चिया को जैसे तैसे पाल रही थी। पति के गम में बीमा पद गई। ऊपर से उन बच्चिया की चिंता थी कि क्या होगा, कैसे इनका पालनपुर पोषण होगा। इन्हीं बटन को एक दिन उसकी तबीयत बिगड़ गई। उसका अंत समय निकटे गया था। धर्मराज का एक दूत उसे विधवा स्त्री के प्राण लेने के लिए धरती पर आया। वह उसे स्त्री के प्राण ले जाना चाहता था, परंतु वहां का नजर देखकर वह खुद तुमडा में पद के आते उसने देखा कि महिला जमीन पर अचेत पड़ी है। उसकी तीनों बच्चियों उसके ऊपर सर रखकर पड़ी हुई थी। सबसे छोटी बच्ची उसके स्थानों से लिपटी हुई थी। यह करुणामयी दरस देखकर देवदूत के हृदय में दया ए गई। उससे उन बच्चिया की दशा नहीं अच्छी गई। एक बच्ची रो रो कर अपनी माँ को जग रही थी, दूसरी रोते रोते माँ के ऊपर ही सर रखकर सो गई थी। देवदूत ने सोचा, इन बच्चिया का पिता पहले ही मार चुका है। अब यदि मैं इस स्त्री के प्राण लेकर गया तो यह बच्चियों किसके सहारे रहेगी। उसे स्त्री के पर एन लिए बिना ही लौट के आओ, मेरी जगह अबोध बच्चिया का दुख नहीं देख पाया। जब मैं उसके प्राण लेने गया तो मैंने देखा कि उसकी 3 छोटी छोटी बच्चियों उसके ऊपर पड़ी भी लौक रही थी। उन्हें कोई वहां देखने वाला भी नहीं था। यदि ऐसे में उसे महिला को ले आता तो उन बच्चिया को कौन देखा, कौन उन्हें पलटा पूछता। पृथ्वी लोक के मनुष्य तो इतने स्वार्थी हो गए हैं कि बिना मतलब के कोई किसी का सहारा भी नहीं बनता। यदि कोई किसी की मदद कर भी देता है तो वो बदले की उम्मीद करता है या फिर उसे अपने एहसान के नीचे जीवन भर दबा कर रखना चाहता है। स्वामी, मैं चाहता हूं कि उसे महिला को थोड़ा जीवन और तृतीय जाए ताकि वो अपनी बच्चिया को पाल पोज कर बड़ा कर सके। देवदूत की बात सुनकर धर्मराज ने उसे दानते हुए कहा, अरे मूर्ख पार्षद, ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि में ना कोई एक क्षण घाट सकता है और ना कोई बढ़ा सकता है। उनकी मर्जी के बिना इन तुम किसी को जीवन दे सकते हो, ना समय से पहले मार सकते हो। ईश्वर जो करता है सबके साथ अच्छा ही करता है। तुम कौन होते हो विधाता के लेख को बदलने वाले। तुमने उसे महिला को नलकर ईश्वर के नियमों का उल्लंघन किया। तुमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, इसलिए तुम्हें इसका परिणाम भोगना ही पड़ेगा। जो जी पृथ्वी के मनुष्य तुम्हारी ममता है, इस पृथ्वी पर मनुष्य बनकर अपना पाप भिगो देवदूत खाने लगा है। स्वामी, धरती लोक से मेरा उधर कब होगा और कैसे होगा। तब धर्मराज कहते हैं, दूत धरती पर जाकर जब तुम 3 बार अपनी सत्ता पर खिलखिलाकर हंसोगे तब तुम्हारा उधर हो जाएगा। मित्रों, इतना कहकर धर्मराज ने उसे दूत को धरती पर धकेल दिया। वो धरती लोक पर मनुष्य शरीर में ए चुका था, उसके शरीर पर वस्त्र नहीं थे। मित्रों, यहाँ का एक नियम है कि जब कोई मनुष्य जन्म लेट है तो उसे समय वो नॉन होता है। देवदूत ने जन्म तो नहीं लिया, पर वो निर्वस्त्र ही एक सड़क के किनारे पड़ा ठंड से टूट रहा था। वहीं से एक मोची गुर्जर रहा था। वो मोची ठंड से बचाने के लिए अपने बच्चों को कपड़े लेने जा रहा था। रास्ते में ठंड से टूटे एक नॉन व्यक्ति को देखकर उसे दया ए गई। उसने अपने बच्चों को तो कपड़े नहीं लिए, लेकिन उसे देवदूत को कपड़े और कंबल जरूर खरीद लाया और भी कपड़े लाकर उसे देवदूत को दे दिए। मुझमें पर बहुत बड़ा उपकार किया है, लेकिन कपड़े देखा आपने, ठंड से तो मेरा दुख दूर कर दिया, पर मेरा ना तो कोई घर है, ना परिवार है, ना भजन का कोई साधन है। तब मोची बोला है, भाई तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हारा सर खर्च उठाऊंगा। मित्रों, अब तो वो मोची उसे देवदूत को लेकर अपने घर पहुंच। उधर मोची की पत्नी ने देखा कि उसका पति बच्चों को कपड़े लेने गया था। कपड़े तो कुछ लाया नहीं, उल्टा एक आदमी को घर बुलाया है।
पत्नी अपने पति से झगड़ना लगी, उसे भला बड़ा खाने लगी। यह देखकर वो देबू बहुत जोर जोर से हंस पड़ा। मोची ने पूछा, अरे भाई तुम हंसते क्यों हो, ऐसा क्या देख लिया आपने? तब देवदूत ने कहा है, भाई मेरी हंसी का रहस्य मैं आपको अभी नहीं बता सकता, समय आने पर मैं तुम्हें स्वयं बता दूंगा। मित्रों, अब तो वो देख डन उसे मोची के घर में रहने लगा और कुछ ही दोनों में उसने मोची का सरकम सीख लिया। देवदूत के द्वारा बनाए गए जूते और चप्पल बनवाने का आदेश देते थे। जब से दे डन तो उसके घर आया था, उसकी तो किस्मत ही चमक गई थी। धन की कोई कमी नहीं रही, सब कुछ अच्छा चलने लगा। एक दिन की बात, राजा का एक सैनिक एक चमड़ा लेकर इस मोची के पास आया और बोला, देखो हमारे महाराज इसी चम के बने हुए जूते पहनना चाहते हैं। यह चंद बड़ा कीमती है, तुम इसके ठीक से एक जोड़ी जूते तैयार कर दो। यह चंद खराब नहीं होना चाहिए, पर ध्यान रखना इस चमड़ एक के जूते ही बने चाहिए, भूल से भी इसकी चप्पल मत बना देना। मित्रों, राजा का सैनिक चमड़ा देकर चला गया। इधर मोची ने भी देवदूत को समझाया कि देखो राजा, बाली बात है, इसमें कोई गलती ना करना, चमड़ा भी बहुत कम है, इसलिए चमड़ा खराब नहीं होना चाहिए। जूते की कहकर वो गया है तो जूते ही बनाना, गलती से यदि चप्पल बना दी तो राजा हमें कठिन से कठिन सजा देगा। मित्रों, मोची के इतना समझने के बाद भी देवदूत ने उसे चमड़े से चप्पल ही बनाई। चप्पल देखकर मोची की सांस फूल गई, वो देवदूत को डांटना लगा, यहाँ तक कि डंडा लेकर उसे करने के लिए दौड़ा खाने लगा। अब मूर्ख, तुझे बार बार समझाया कि जूते ही बनाना, लेकिन तूने चप्पल बना दी। अब राजा हमें नहीं छोड़ेगा, तू भी मारेगा और साथ में मैं भी मारा जाऊंगा। वह हमारे पूरे घर को फैंसी लगता देगा। मित्रों, मोची को अत्यंत दुखी देखकर कम बिगाड़ कर अब हंस रहा है। वो देखो जूते लेने के लिए राजा का सैनिक के रहा है। मित्रों, सैनिक को देखकर मोची के हाथ पर फूल गए कि अब ये जूते मांगेगा तो मैं कहाँ से दूंगा। तब तक वो सैनिक पास में गया और बोला है, मोची भाई, कल मैं जो तुम्हें चमड़ा दे गया था उसके जूते मत बनाना, चप्पल बना देना, क्योंकि राजा साहब का देहांत हो गया है और यहाँ की ये प्रथम है कि करने वाले व्यक्ति को चमड़े की चैपल पहने कर आरती पर लेटाया जाता है। मित्रों, सैनिक की बात सुनकर मोची को ऐसा लगा जैसे मारे हुए शरीर में प्राण पद गए हो। उसके हाथ से डंडा छूकर जमीन पर गिर पड़ा और उसने देवदूत के पर पकड़ लिए और उससे नाना भांति से हरकत पर खूब जोर जोर से हंस रहा था। मोची ने पूछा है, भाई तुम क्यों हंस रहे हो? तब देवदूत बोला है, भाई समय आने पर मैं अपने हंसने का कारण बता दूंगा। मित्रों, एक दिन की बात, मोची की दुकान पर 3 नौजवान लड़कियां एक बुढ़िया के साथ आई थी। उन तीनों लड़कियों की शादी होने वाली थी। वह अपने लिए जूते का नाप देने आई थी। उन लड़कियों को देखकर देवदूत ने पहचान लिया कि ये वही तीनों लड़कियां हैं जिनकी मां को ना ले जान के कारण आज मैं अपने किया की सजा भोग रहा हूं। पर ये लड़कियां तो अब जवान हो चुकी है, काफी सुंदर भी है, किसी अच्छे घर में पाली बड़ी मालूम पद रही है। तब वो बुढ़िया कहती है, हाँ बेटी, इनकी माँ इन्हें बचपन में ही छोड़कर चल वासी, इनका कोई सहारा नहीं रहा। तब मैंने इन्हें अपने पास रख लिया। मेरे पास करोड़ की दौलत है, पर दुर्भाग्य से मेरा भी कोई नहीं है, तो मैंने इन्हें रख लिया, इन्हें पटाया लिखिया। इनकी परिवार इसकी आज बहुत ही ऊंचे घराने में इनका विवाह करने जा रही हूं। लड़कियों का भाग्य देखकर देवदूत सोने लगा। परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है। यदि उसे समय इनकी मां नहीं मारती तो ये तीनों भयानक गरीबी, भूखमरी और दरिद्रता में पड़ी रहती। इनकी मां के करने के कारण आज ये तीनों लड़कियां बहुत बड़े घरों की बहुएं बने जा रही हैं और इस गुड़िया की करोड़ की संपत्ति की मालिक भी बन चुकी है। यह बात सोचकर देवदूत पहले की अपनी मूर्खता को याद करके जोर जोर से हंसने लगा। वो 3 बार हंस चुका था। मोची ने पूछा है, भाई अब तुम किस लिए हंसी? कृपया अपनी हंसी का रहस्य समझाइए। तब देवदूत बोला है, भाई मैं 3 बार हंस चुका हूं, अब मैं तुम्हें अपनी हंसी का कारण बताता हूं, सुनो। मैं एक देवदूत हूं। अभी अभी जो 3 लड़कियां जूते का नाप देने आई थी, जब ये
तीनों छोटी थी तो इनकी माँ मर गई, पिता पहले ही मर चुका था। इन तीनों लड़कियों पर तरस खाकर मैं इसकी माँ के प्राण नहीं लेके इस कारण धर्मराज ने मुझे श्राप देकर धरती पर भेज दिया। निर्वस्त्र एक सड़क किनारे पड़ा था, तब तुम मुझे अपने घर बुलाए। घर आकर तुम्हारी पत्नी तुमसे खूब लड़ी थी, वो भी इसलिए कि तुमने अपने बच्चों के कपड़ों के पैसों से मेरे लिए कंबल और कपड़े खरीद दिए। तब मैं पहले बार तुम्हारी पत्नी की मूर्खता को देखकर बहुत हंस था। तुम्हारी पत्नी उन पैसों को देखकर दुखी हो रही थी जो तुमने मेरे ऊपर खर्च किया थे, पर तुम्हारी पत्नी उसे लाभ को नहीं देख कर रही थी जो मेरे आने के कारण तुम्हारे घर की किस्मत बदलने वाली थी। दूसरी बार मुझे हंसी तुम्हारी मूर्खता को देखकर आई जब तुम राजा के जूते न बनाने के कारण मुझे डंडा लेकर करने के लिए डर थे। उसे समय तुम राजा के जूते वाली बात सोच रहे थे, पर तुम्हें यह नहीं मालूम था कि राजा के साथ में क्या घटना घट गई है, जो राजा की जूते से अधिक चप्पलों की आवश्यकता पड़ गई है। हम वही देखकर यह सोचकर शोकिया हर्ष मानते हैं जो हम देखते हैं, पर हम उसे नहीं देख पाते जो हमें दिखाई नहीं देता पर होने वाला होता है। कई बार परमात्मा हमारे अच्छे के लिए, हमारी भलाई के लिए हमारे साथ बड़ा करता है, पर हम इस बुरे को देखकर परमात्मा को कौन लगता है, हम उसे अच्छे को नहीं देख पाते हैं जो भविष्य में हमारे साथ होने वाला होता है। कई बार वर्तमान में हमारे साथ अच्छा होता है, तब हम बहुत खुश होते हैं, पर भविष्य में हमारे साथ बड़ा हो जाता है, उसे घटना को हम नहीं देख पाते। किसी घटना के साथ अच्छा या बड़ा दोनों तरह के परिणाम जुड़े हो सकते हैं। हमें हर घटना को ईश्वर की इच्छा समझकर चलना चाहिए। अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं, इसके दोनों कारण यही है। पहले तो अच्छे लोगों के साथ बड़ा इसलिए है जाता है कि बाद में उनके साथ अच्छा हो सके, और दूसरा कारण यह है कि अच्छे लोग दुखी रहते हैं, इसका दूसरा कारण है उनको ईश्वर से जुड़े रहने के लिए जरूरी है कि उन पर दुख आते रहना चाहिए। मित्रों, इस प्रकार वो देवडन उसे मोची को समझाकर फिर धर्मराज के यहाँ चला गया। मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट क्षेत्र में आप अपनी राय जरूर रखना। मिलते हैं अगली बार नई वीडियो में नई ज्ञान चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।